नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक व्याकरण भाग से वचन लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको वचन की परिभाषा समझाती हूँ। वचन संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। वचन से संख्या का पता चलता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कलम, घोड़ा, मछली आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कलमें, घोड़े, मछलियाँ आदि। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा आदि। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ, फसलें, लकड़ियाँ, चादरें आदि। कुछ एक वचन व बहुवचन शब्द मछली, मछलियाँ, छाता, छाते, झंडा, झंडे, पत्ता, पत्ते, ताला, ताले, खिलौना, खिलौने, तोता, तोते। इसी तरह पौधा, पौधे, डाली, डालियाँ, खिलौना, खिलौने, डंडा, डंडे, गाड़ी, गाड़ियाँ, सड़क, सड़कें, झूला, झूले, घोंसला, घोंसले, पाठशाला, पाठशालाएँ, कमरा, कमरे, गहना, गहने, ताला, ताले, बात, बातें, दीवार, दीवारें, संतान, संतानें, चीज़, चीज़ें, बहन, बहनें, शिकायत, शिकायतें, बंदूक, बंदूकें, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं, महिला, महिलाएं, भाषा, भाषाएं, माला, मालाएं, चिड़िया, चिड़िया, औषधि, औषधियाँ, मूर्ति, मूर्तियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, कहानी, कहानियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ, परी, परियाँ, नदी, नदियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, गलती, गलतियाँ, शाखा, शाखाएँ, बस, बसें, भैंस, भैंसें। कुछ शब्दों का वचन बदलते समय कोई बदलाव नहीं होता, ये अपवाद स्वरूप होते हैं, जैसे फूल, फूल, बंदर, बंदर, चोर, चोर, हाथ, हाथ, दांत, दांत, दिन, दिन, हिरन, हिरन, शेर, शेर,
खरगोश, खरगोश। आदमी, आदमी। सिपाही, सिपाही। पहरेदार, पहरेदार। नेता, नेता। राजा, राजा। हाथी, हाथी। चरण, चरण। मजदूर, मजदूर। पत्र, पत्र। कुछ शब्द हमेशा एक वचन ही रहते हैं, जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय इत्यादि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन। समाचार, होश। वचन संबंधी जानने योग्य कुछ बातें। आदरणीय लोगों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी बगीचे में घूम रहे हैं। यहाँ दादा के लिए घूम रहे हैं शब्द का प्रयोग हुआ है। माँ खाना बना रही है। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने आगे भी आपको बताया है। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल आदि। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जैसे भीड़, पानी, जनता, सोना, बारिश, दूध आदि। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं भी सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है, जैसे गंगा, हिमालय, प्रेम, घृणा आदि। वचन बदलते समय ई तथा ऊ की मात्राएं बदलकर ई तथा उ हो जाती है, जैसे बधाई, बधाइयाँ, दवाई, दवाइयाँ, वधू, वधुएं, बिल्ली, बिल्लियाँ आदि। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज का हमारा वचन टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ बच्चों में वचन को लेकर काफ़ी शंकाएं बनी रहती हैं, जो शंकाएं आज मैंने दूर की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों की शंकाएं दूर हुई होगी और आपको अच्छे से वचन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।